सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 10 रुपए 25 पैसे पर दुकान तो बंद हुई थी लेकिन खुलने का नाम नहीं ले रही। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पर एक ना बड़ी खबर आई है सेबी से एंड सेटलमेंट हुआ। तो आज यहाँ पर आपके सामने सेटलमेंट ऑर्डर आया। हालांकि ये फुल्ली नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर ये फुल्ली होता तो कंपनी बताया जाता, कंपनी वालों की तरफ से यहाँ पर बताया जाता पहली बात। बट सेटलमेंट हुआ है, एक बढ़िया स्टेप हमें देखने को मिल रहा है, एक फर्स्ट स्टेप हमें सेबी की तरफ से देखने को मिला है। अदरवाइज इतनी आसानी से सेटलमेंट ऑर्डर नहीं होता है। हालांकि देर काफ़ी कर दी सेबी ने सेटलमेंट ऑर्डर लाने में। तो आगे जो चीज़ें चल रही हैं अगर उस पर भी सेटलमेंट हो जाए या फिर यहाँ पर ना बैठकर बातचीत हो जाए कंपनी और सेबी की कि क्या आपको यहाँ पर चाहिए, कुछ सेबी को चाहिए रहेगा, कुछ कंपनी को चाहिए रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर है। बट स्टेप बढ़िया है, सेटलमेंट हुआ है। तो अभी हमारे सामने कुछ ये डिटेल देखने को मिल रही है एंड यहाँ पर सेटलमेंट ऑर्डर नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। बाकी नोट यहाँ पर देखिए, सेबी यहाँ पर बता रहा है कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट से यहाँ पर ग्रांट रिलीफ दी गई है, ग्रांटेड करी गई है इंटरिम रिलीफ, तो उसके बारे में बताया है। यहाँ पर कुछ एविडेंस है। अब कंपनी का ये कहना है ना कि भाई अगर यहाँ पर ना अगर हम बिल्कुल ही ख़राब रहते तो तेलंगाना हाई कोर्ट हमको इंटरिम रिलीफ क्यों देता। डॉक्यूमेंट हमने जो पेश किए वो कहीं ना कहीं सही है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ना हमारे को यहाँ पर इंटरिम रिलीफ दिया गया है। ये बात भी कहीं ना कहीं सही लगती। अब ये 3 जने, मैं तो इनका नाम भी भूल गया। मैं काफ़ी देर से ये देख रहा हूँ कि भाई ये कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोग को यहाँ पर ना मतलब कब पढ़ा था लास्ट बारी। तो यहाँ पर के अनुषा, वी श्री लक्ष्मी एंड के जया लक्ष्मी कुमारी, इनका तो यहाँ पर नाम याद है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ पर देख रखा है, कवर किया है इनका नाम। बाकियों का नहीं किया था तो वो थोड़ा सा डाउटफुल रह गया था। अब देखिए मैटर वही है, मैटर वही है यहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन इनटू मिस स्टेटमेंट इनरेगुलरिटीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब यहाँ पर ना फर्दर डिटेल यहाँ पर आनी चाहिए कि इसके बाद होना क्या है भाई। अब इस मामले में मतलब लोग पर लोग चुने जा रहे हैं कि पहले इनसे लेंगे बदला, फिर उनसे लेंगे बदला, फिर उनसे लेंगे बदला। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो एकदम से सेबी का देखने को मिलता है। वही इन्वेस्टिगेशन पीरियड है, कुछ भी चेंज नहीं है। सो कॉज नोटिस के बारे में बात करी है। अब देखिए क्या क्या यहाँ पर रहा है। डॉक्टर जया लक्ष्मी कुमारी ये यहाँ पर मेंबर थी ऑडिट कमेटी की ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पीरियड। जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो उस वक्त ये ऑडिट कमेटी की मेंबर थी। इनकी वजह से यहाँ पर ना जो चीज़ें रहनी चाहिए थी कि मतलब ब्रैडकॉम ग्रुप जो पब्लिश कर रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जो कमी पाई गई है वो इनके हाथ में था बताना, जो कि फेल हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर जया लक्ष्मी कुमारी को इसी वजह से सेबी ने यहाँ पर ना एक तरीके से मतलब अब ध्यान से समझिएगा कि क्यों क्यों और कैसा क्या हुआ है। तो डॉक्टर जया लक्ष्मी कुमारी, सेबी बता रहा है कि जब हमारी यहाँ पर ना इन्वेस्टिगेशन पीरियड चल रहा था तो ये उस वक्त मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी थी, ऑडिट कमेटी की ये मेंबर थी जया लक्ष्मी कुमारी जी। इनकी वजह से जो रिजल्ट आ रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहे, जो कमी पाई गई है सेबी की तरफ से, वो नहीं होना चाहिए था, इनके रहते नहीं होना चाहिए था, पूरी तरीके से फेल हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर ना डॉक्टर जया लक्ष्मी कुमारी जी के ऊपर यहाँ पर ना सेटलमेंट की राशि थोपी गई है। बाकी के अनुषा ये यहाँ पर ना आपका क्वार्टरली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसमें ये जो कंपनी फेल्ड हुई है, इनका काम था कंप्लायंस ऑफिसर का। एज अ कंप्लायंस ऑफिसर के अनुषा यहाँ पर ना फेल हो चुकी हैं अपने टेन्योर के दौरान। तो ये सेबी की तरफ से कहना है। वी श्री लक्ष्मी यहाँ पर जो मिसलीडिंग फॉल्स प्रेस रिलीज आई है 2018 अप्रैल 10 को अपॉइंटमेंट के लिए कि भाई इंटरनल ऑडिटर हम अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो गलत थी, मिसलीडिंग थी एंड उस वजह से यहाँ पर ना प्रॉब्लम हुई है। तो वी श्री लक्ष्मी का यहाँ पर ना सिर्फ यही काम नहीं है कि भाई प्रेस रिलीज को यहाँ पर देखना वगैरह वगैरह, इनका भी काम यही था कि भाई कंप्लायंस ऑफिसर एंड अपने टेन्योर में इनकी वजह से शेयर होल्डिंग पैटर्न गलत आना, ये काफ़ी गलत बात है। तो वो सेबी ने रखा है। तो वी श्री लक्ष्मी यहाँ पर ना मिसलीडिंग प्रेस रिलीज यहाँ पर जो करेगी उसके लिए, और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि सही नहीं आया तो उसके लिए यहाँ पर ना जिम्मेवार। अब जो सेटलमेंट है, रिवाइज सेटलमेंट है बॉस, ये आपके सामने 10,72,500 रुपए का सेटलमेंट के अनुसार से यहाँ पर ना लेना है सेबी को। 12,35,000 रुपए बी श्री लक्ष्मी एंड डॉक्टर के जया लक्ष्मी 12,35,000 रुपए से यहाँ पर ना ये इनका सेटलमेंट है। बाकी यहाँ पर ना आपके सामने यही नहीं है कि पैसा यहाँ पर ना मिल जाएगा,
इन सब का ये लिखा हुआ है यहाँ पर ना, ब्रैडकॉम ग्रुप और उससे रिलेटेड जो भी एंटिटी है उससे आपका समझौता नहीं होगा 1 साल के लिए। आप उसके अंदर काम नहीं कर सकते, कोई भी प्रोफेशनल लेवल पर यहाँ पर ना आप काम नहीं कर सकते हो। डॉक्टर जयलक्ष्मी तो 2 साल के लिए यहाँ पर ना हटा दी गई है। ब्रैडकॉम ग्रुप से और उसकी कोई भी एंटिटी है, कोई भी सब्सिडरी है भाई, उससे आपका कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। चाहे आप किसी भी कंसल्टेंसी, एम्प्लॉयमेंट जरिए जो कुछ भी हो, आपका जुड़ाव नहीं होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर ना आपका के अनुषा के साथ भी। तो बॉस चीज़ें तो बहुत हुई हैं। सेटलमेंट ऑर्डर देखकर लग रहा था कि भाई क्या सेटलमेंट हो गया क्या कंपनी के बीच में। लग तो यही रहा है कि मतलब कुछ हद तक यहाँ पर ना फर्स्ट स्टेप यहाँ पर देखने को मिला है। जल्द से जल्द और सेटलमेंट हो जाए तो बात ख़त्म हो जाए भाई। बाकी बीएसई का काम तो भाई अलग ही चल रहा है। सेबी खुद ही यहाँ पर ना बीएसई के लिए यहाँ पर रो रही है कि भाई बीएसई वालों, तुम्हारा जो अलग अलग कैटेगरी लगाना है, जैसे हम लोग EQB देखते हैं ना, ये अलग अलग हिसाब से तो आपका जो चार्जेस हैं वो अलग अलग बैठ रहे हैं। वो सबको एक में लाओ ना, तो वो बीएसई का काम करने का तरीका अलग है। गॉड नोज कि आगे होना क्या है। कंपनी की तरफ से मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना बहुत फर्दर डिटेल नहीं आ रही है, जो डिटेल्स चाहिए, टाइमिंग एंड कितना यहाँ पर ना बीएसई के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं है कि क्या वो आए यहाँ पर आपका यहाँ पर ना जो ऑफिस है विजिट करने, तो वो कुछ भी पता नहीं लगा है। ऑडिटर जो कि यहाँ पर ना अभी वही के वही बने हुए हैं, जबकि निफ्टी 100 से चाहिए था एंड वो ज़रूरी भी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक लिस्ट हो, दोबारा लिस्टिंग हो। एंड ये अभी ना जून चल रही है एंड आज 11-12 जून है भाई, ये जून भी निकलने को है। तो ये काफ़ी एक लंबा समय हो चुका है एंड बात इतनी सी आ जाती है। सो दैट लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं, कुछ भी कहने के लिए है नहीं, बट ये फर्स्ट स्टेप है कहीं ना कहीं सेबी तरफ से सेटलमेंट के लिए। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी है। उम्मीद है आगे भी यहाँ पर ना सेटलमेंट करके सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म करी जाएँ, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके और प्रमोटर के लड़ाई झगड़े में सिर्फ रिटेल फंसा हुआ है, बाकी आप लोग नहीं है। तो सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दिशा में जाए वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।